हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केदार कुमार और आज हम बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसलेशंस के बारे में। लॉन्ग ट्रांसलेशन अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रांसलेशंस करना बहुत आसान है। ऐसे वाक्य जो कि ज़्यादा शब्दों के वाक्य होते हैं हिंदी में, उनको करना बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे कौन सी गलती करते हैं और क्या क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। पहला, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। पहला एग्जाम्पल है, भारत गरीब विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए एक अच्छी जगह है। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस को मैंने कम से कम 4 भागों में बांटा है। इस सेंटेंस को मैंने कम से कम 4 भागों में बांटा है। पहला भारत, दूसरा एक अच्छी जगह है, तीसरा गरीब विद्यार्थियों के लिए और चौथा पढ़ने के लिए। गरीब विद्यार्थियों और चौथा पढ़ने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला पोर्शन जो मैंने अलग किया है और ये जो लास्ट पोर्शन जो मैंने अलग किया है, ठीक है, इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। इंडिया इज़ अ गुड प्लेस, भारत एक अच्छी जगह है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के मेरे पास सेंटेंस बन गया इंडिया इज़ अ गुड प्लेस। अब क्या है, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या है, पढ़ने के लिए। अब भाई पढ़ने के लिए अगर आप देखेंगे तो जो एंड से रिवर्स आ रहा है, तो पढ़ने के लिए ये बाद में प्रीपोजिशन बन रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद है और प्रीपोजिशन के पहले क्या है, गरीब विद्यार्थियों। तो हम क्या करेंगे, हमने तो इसका सेंटेंस बना ही लिया, इंडिया इज़ अ गुड प्लेस। अब हम बनाएंगे पढ़ने के लिए, ऑफ स्टडी, किसके लिए, फॉर पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि फाइनली हमारा सेंटेंस बन कर के आया, इंडिया इज़ अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो के लिए है, इस के लिए का हमने बाद में यूज़ किया है और इस के का यूज़ हमने पहले किया है, ठीक है, यानी कि आपको दिखाई देगा ये सेकंड प्रीपोजिशन है वाक्य में और ये जो था के, ये फर्स्ट प्रीपोजिशन था, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन का यूज़ जो है वो हम पहले करेंगे और सेकंड प्रीपोजिशन का यूज़ हम बाद में करेंगे, ओके। यानी कि अब आपके लिए सेंटेंस को करना बहुत ही इजी हो गया। अब देखते हैं कैसे इजी हो गया। अब आप सबसे पहले बनाएंगे भारत एक अच्छी जगह है, तो इंडिया इज़ अ गुड प्लेस, ठीक है। गरीब विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए, तो गरीब विद्यार्थियों अलग हो गया, पढ़ना अलग हो गया और के लिए अलग हो गया, तो के लिए हमारा सेकंड प्रीपोजिशन हो गया और के हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन हो गया। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन की इंग्लिश बना देंगे ऑफ, ठीक है, किसके लिए, पढ़ने, स्टडी, और पढ़ेगा कौन, फॉर पुअर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया इंडिया इज़ अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर पुअर स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। महात्मा गांधी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। दोबारा से वैसा ही सेंटेंस है, कोई चेंज नहीं है। तो आपको दिख रहा है महात्मा गांधी, एक वर्ड हो गया सब्जेक्ट के रूप में, एक महान अवतार थे, ठीक है, इस दुनिया की धरती पर, ठीक है। तो अब यहाँ से रिवर्स चलेंगे। देखिए, महात्मा गांधी एक महान अवतार थे, तो अब देखिएगा क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट इनकारनेशन या कार्निवास, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे, प्रेफरेंस आपको इसको देना है इनकारनेशन को, ठीक, तो आप लिख सकते हैं महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट इनकारनेशन, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास क्या है, अब आप रिवर्स में जाएंगे, आपने पहला तो लिख दिया, अब आप रिवर्स में जाएंगे, पर धरती की इस दुनिया, ठीक है। तो अब देखिएगा पर है, तो पर का हो जाएगा ऑन द लैंड ऑफ दिस अर्थ, ऑन द लैंड ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, ये पर का यूज़ पहले कर लिया ऑन,
ठीक है। इस दुनिया की धरती, तो धरती है, तो धरती का हमने पहले कर लिया, यानी कि जब हमने अपना सब्जेक्ट और अपने सब्जेक्ट के साथ वाला वाक्य पहले देख लिया तो उसके बाद से जो कुछ भी बचेगा हम उसको रिवर्स चलाएंगे, यानी कि उल्टा चलाएंगे। पर धरती की दुनिया इस, ठीक है, तो क्या होगा, ऑन द लैंड, धरती का मतलब द लैंड, ठीक है, इस दुनिया की, ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। यानी कि आपको दोबारा से सेंटेंस मिल गया और इजी तरीका मिल गया। तो आपने क्या कर लिया, महात्मा गांधी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे, तो आपने सबसे पहले महात्मा गांधी, फिर इस दुनिया की एक महान अवतार थे तो हमने बना दिया महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट इनकारनेशन। अब देखिए यहाँ से पर धरती की इस दुनिया इस, तो हमने इसको रिवर्स बनाया, यानी कि हमने क्या बनाया, ऑन द लैंड ऑफ दिस अर्थ, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेंटेंस, जो मेन सब्जेक्ट के साथ जो चीज़ें हमको लिखनी थी वो लिखने के बाद से जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम लोग रिवर्स बनाएंगे, तो हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद से अगला है, भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। ये बहुत ही आसान था, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या है इसमें, भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है, ठीक है। तो भारत क्या है, भारत भूमि है, ठीक है। अब ये देखिएगा, पवित्र, किसानों की एक पवित्र, तो अब ये देखिएगा भारत भूमि है, तो पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इंडिया इज़ अ होली लैंड, पवित्र भूमि है, भूमि है तो भूमि की क्वालिटी है यहाँ पर पवित्र, तो इंडिया इज़ अ होली लैंड, इंडिया इज़ अ होली लैंड, इंडिया इज़ अ होली लैंड किसकी है, किसानों की एक, ठीक है। यानी कि की का क्या हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ फार्मर, यानी कि भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है, इंडिया इज़ अ होली लैंड ऑफ फार्मर्स, यानी कि ये सेंटेंस भी आसानी से हो गया। इसके बाद से एक और सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और आप इसी तरीके के बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेंटेंस है, हमारा देश भगवान के भक्तों का देश है। फिर से वही चीज़, हमारा देश, आवर कंट्री, देश है, आवर कंट्री इज़ अ कंट्री, हमारा देश एक देश है, आवर कंट्री इज़ अ कंट्री का भक्तों के भगवान, अब रिवर्स चलेंगे यहाँ से, ठीक है, का, ऑफ डिवोटीज़, का भक्तों, ऑफ, यहाँ से रिवर्स चल रहे हैं, का, ऑफ भक्तों, डिवोटीज़ के की भी इंग्लिश ऑफ होती है, ऑफ गॉड, यानी कि आपको जो मेन ट्रांसलेशन करना था वो आपने कर लिया। कैसे, हमारा देश एक देश है, ठीक है, तो आवर कंट्री इज़ अ कंट्री। अब यहाँ से रिवर्स चलना है, का हो गया ऑफ भक्तों, डिवोटीज़ ऑफ गॉड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अब आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन से पहले के शब्दों को बाद में लिखते हैं। प्रीपोजिशन जो होगा, हम इस वाक्य का लास्ट प्रीपोजिशन, जो भी हमारे पास सेंटेंस है उसका लास्ट प्रीपोजिशन देखेंगे। इसके लिए आपको प्रीपोजिशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। लास्ट प्रीपोजिशन जो होगा, लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का आखिरी प्रीपोजिशन देखेंगे। जैसे कि इस वाले सेंटेंस में हमारा देश भगवान के भक्तों का देश है, इसमें हमने लास्ट प्रीपोजिशन देखा का, है ना, तो लास्ट प्रीपोजिशन से रिवर्स जाएंगे। लास्ट प्रीपोजिशन देखा हमने, लास्ट प्रीपोजिशन देखा, लास्ट प्रीपोजिशन को हम लोग सबसे बाद में बनाएंगे और उल्टा ट्रांसलेशन करेंगे। यानी कि हमने यहाँ से प्रीपोजिशन देखा, प्रीपोजिशन देखने के बाद हम यहाँ से रिवर्स गए। ये हर वाक्य में इसको अप्लाई करना है आपको, और इसके बाद से आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हैं इजी तरीके से। आप अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।